हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेटर्स के बारे में। एपेक्स में कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और किस तरीके से हम उनका यूज़ कर सकते हैं एपेक्स में। ओके गाइस, सो अभी मैं आपको जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा वन बाय वन। तो आपको सबसे पहले एनोनिम्स विंडो ओपन करना है, कंट्रोल+E। ये मैं इरेज कर देता हूँ जो भी पुराना कुछ लिखा हुआ है। ओके, सो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके गाइस। सो असाइनमेंट ऑपरेटर का हमारा क्या काम होता है। सपोज मेरा कोई वेरिएबल है और उसको मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है। मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब इस x को मेरा कोई वैल्यू असाइन नहीं है। मुझको इसको कोई वैल्यू अगर असाइन करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑपरेटर का यूज़ करूँगा इक्वल्स टू, और मैं इसको एक वैल्यू सपोज 5 दे देते हैं। तो मैंने क्या करा, इस इक्वल्स टू का यूज़ करके जो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है x को एक वैल्यू असाइन कर दी 5। अब मुझे अगर देखना है कि इसको असाइन हुई है नहीं हुई है तो हम डिबग कर लेते हैं इसको, सिस्टम डॉट डिबग, और x को हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या आई है। तो मेरी जो x की वैल्यू है वो 5 आएगी क्योंकि मैंने x को 5 असाइन किया है। तो आप देखोगे आउटपुट में 5 हमारा प्रिंट हो गया है। उसी तरीके से दूसरा हमारा जो ऑपरेटर है एडिशन के लिए, सिंपल एडिशन ऑपरेटर हमारा, एडिशन ऑपरेटर। तो एडिशन ऑपरेटर हमारा सिंपली ऐड करने के लिए होता है। अगर मुझे x में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, तो सपोज मुझे x में 2 और ऐड करना है या 5 और ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू x प्लस 5 सपोज हम ऐड कर देते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया है आप देखोगे, मैंने क्या करा है, x जो है मेरा, x ऑलरेडी मेरी x की वैल्यू 5 है। अब उस 5 में मैं 5 और ऐड कर रहा हूँ, तो जो मेरा फाइनल x की वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। तो मैं एक बार प्रिंट करके इसको दिखा देता हूँ आपको। इस बार जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। तो जैसे आप देख रहे हो आउटपुट में मेरा जो x का वैल्यू आया इस बार 10 आया है। सिमिलरली जैसे हमारा एडिशन ऑपरेटर होता है, एक हमारा होता है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का भी हमारा सेम ही काम होता है, बस उसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर और एडिशन ऑपरेटर, तो इन दोनों को मिक्स अगर मैं कर दूं, दोनों को साथ ले आऊं, तो हमारा एक ऑपरेटर बनता है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। काम वो भी यही करता है जो हमारा एडिशन ऑपरेटर कर रहा है। जस्ट इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं। सपोज मुझे x मेरा इस टाइम पे 10 है और x की वैल्यू मुझे 20 करनी है, तो मैं क्या करूँगा, x प्लस इक्वल्स टू 10। मैंने क्या करा, x में एडिशन कर दिया और असाइन कर दिया x को 10 वैल्यू मैंने इसको और असाइन कर दी। ऑलरेडी इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 हो चुकी है गाइस, और अब इसकी वैल्यू में मैंने 10 और ऐड कर दिया है। जो मेरा x है, जो ओरिजिनल वैल्यू x है उसकी 10 है, उसमें मैं प्लस भी कर रहा हूँ, साथ में असाइन भी कर रहा हूँ उसको 10। और मैं इसको डिबग करा लेता हूँ एक बार, और आप देखोगे कि मेरा क्या आएगा आउटपुट, इस बार 20 मेरा आउटपुट आना चाहिए क्योंकि मैंने x को वैल्यू ऐड भी करा दी है और असाइन भी कर दिया है। तो आप देखोगे कि मेरा इस बार आउटपुट जो आया वो 20 आया है। तो हमने एक तरीके से ऐड ही किया है, बस इसमें हमने क्या करा, एडिशन और असाइनमेंट दोनों एक साथ कर लिया है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी बस सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन, इसमें हमारा प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हमारा प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मेरा x का जो फाइनल लास्ट में वैल्यू था वो 20 था। अब 20 से मेरा क्या माइनस हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए, 15, और 15 से मेरा इस बार 10 माइनस हो रहा है, तो मेरा वापस से x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 5। तो मैं एक बार एग्जीक्यूट आपको करके दिखा देता हूँ और हम आउटपुट में देखेंगे कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। तो आप सॉरी, आप डिबग जैसे इसको करोगे तो आप देख रहे हो 5 से हम चले थे, फिर मैंने 10 किया था, देन मैंने 20 किया एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके, देन मैंने माइनस किया सिंपल सब्ट्रैक्शन, और मैंने फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया और उसको माइनस कर दिया। तो मेरा लास्ट में जो वैल्यू आया है वो मेरा 5 आ गया है। उसी तरीके से अब की बार हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का एक
ऑपरेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सिंपल सेम ही हमारा जो लिखने का तरीका है, एक्सप्रेशन जो है हमारा सेम ही रहेगा, बस उसमें हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप जो ये स्टार ही होता है 8 जो आप की है लैपटॉप कॉस्ट पे देखोगे, तो उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, x है हमारा, x 5 है, तो 5 में मैं 5 का इंटू कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे 25 वैल्यू हो जाना चाहिए। और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके मल्टीप्लाई करूँगा मैं। तो 25 की हम सपोज मैं 2 से और इंटू कर देता हूँ, 10 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 से कर देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे आना चाहिए 25 2 50 आउटपुट आना चाहिए। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके एक बार दिखा देता हूँ आपको कि मेरा इस बार जो आउटपुट आएगा वो 50 आएगा और 25 आएगा। तो आप देख रहे हो, एक बार 25 आया और दूसरी बार 50 आया। सिमिलरली हम डिवीजन के लिए काम करेंगे। डिवीजन के लिए ऑपरेटर देखते हैं एक बार। डिवीजन और ये मेरा हो गया डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो डिवीजन के लिए जो हमारा सिंबल होता है / हम यूज करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मेरा लास्ट जो आउटपुट x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो चुकी थी, 50 हो चुकी थी। तो मैं 50 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना आएगा मेरा 10 आएगा। और 10 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 2 से। सपोज 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए गाइस, 5 आना चाहिए। तो हम देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करके, आउटपुट हम डिबग कराएंगे कितना आना चाहिए। ओके, तो मेरा 10 आया क्योंकि मैंने 10 को डिवाइड किया 5 से। और 5 जो मेरा 10 x बचा, x की वैल्यू जो मेरी 10 बची आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी x की वैल्यू कितनी थी, 50 थी। तो 50 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 10 जब 50 10 हो गया। और 10 जब मेरी यहाँ पे वैल्यू बची, 10 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा कितना वैल्यू हो गया है लास्ट में 5, फिर से मेरा 5 हो गया। तो ये हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जितने भी हमारे ऑपरेटर थे मैंने आपको वो बताए हैं असाइनमेंट के साथ, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। नेक्स्ट जो मेरा ऑपरेटर है वो है मेरा इक्वालिटी ऑपरेटर। तो इक्वालिटी ऑपरेटर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इक्वालिटी ऑपरेटर तो इसके लिए मैं दो वेरिएबल पहले ले लेता हूँ। सपोज दो मैं इंटीजर ही ले लेता हूँ। इंटीजर मैंने एक लिया a, उसकी वैल्यू मैंने ली 5, दूसरा इंटीजर लिया b और उसकी वैल्यू मैंने ले ली गाइज 10। तो a की वैल्यू मेरी 5 है और b की वैल्यू 10 है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके मैंने दोनों को वैल्यू असाइन कर दी है। अब मेरे को यहाँ पे चेक कराना है कि मेरा इफ मैं यहाँ पे इफ का यूज करूंगा और मैं चेक कराऊंगा कि अगर मेरा a का वैल्यू b के वैल्यू के इक्वल है तो मेरा ट्रू रिटर्न हो, और अगर नहीं है तो मेरा फॉल्स रिटर्न हो। तो इसके लिए इक्वालिटी ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर कैसे लिखता है, सपोज मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ कि इफ a इक्वल्स टू b, सो इफ a इक्वल्स टू b, यहाँ पे आपको असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ना हमारा इक्वल्स टू, उसको अगर आप 2 बार एक साथ लिख दोगे तो ये हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर बन जाता है। ये चेक करेगा कि अगर मेरा a का वैल्यू b के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिबग करा लेंगे सिस्टम डॉट डिबग ट्रू। अगर मेरा इक्वल हो जाएगा तो ट्रू है, एल्स हमारा क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसको भी हम एक बार रन करके देख लेंगे कि मेरा इक्वालिटी ऑपरेटर ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अभी मेरा a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 10 है, तो इक्वल तो होगा ही नहीं। तो मेरा आउटपुट कितना क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो हम देखते हैं। ओके, तो गाइस मेरा आउटपुट फॉल्स आ रहा है क्योंकि जो मेरा a का वैल्यू है वो b के वैल्यू के इक्वल नहीं था। सपोज मैं इसको 5 कर देता हूँ और इस बार मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इस बार मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि इस बार मेरा a का वैल्यू जो है वही मेरा b का वैल्यू है। तो आप देखोगे इस बार मेरा आउटपुट जो है वो ट्रू आया है। तो इक्वालिटी ऑपरेटर सिंपली हम यूज करते हैं कंपैरिजन कराने के लिए, ठीक है, कि कोई भी दो वैल्यू को आपको आपस में कंपेयर कराना है तो उसके लिए आप इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज करते हो। ओके, आगे जो एक ऑपरेटर है मैं आपको बताता हूँ, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर का हमारा क्या यूज होता है ये मैं आपको समझाने के लिए हमें यहाँ पे दो वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ।
बूलियन टाइप के, सपोज p इक्वल्स टू ट्रू, और दूसरा मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे बूलियन q इक्वल्स टू फॉल्स ले लेते हैं सपोज। ओके, और मैं एक ले लेता हूँ रिजल्ट के लिए रिजल्ट। ओके गाइस, तो अभी मेरे को क्या चेक कराना है, एंड ऑपरेटर का यूज मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ऑपरेटर जो होता है मेरा ये चेक करता है कि जो मेरा फर्स्ट वैल्यू है वो भी अगर ट्रू है, सेकंड वैल्यू है वो भी अगर ट्रू है, तो वो मेरा ट्रू रिटर्न करता है। अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, तो रिजल्ट में मैं क्या करूँगा, p को एंड ऑपरेटर का ये सिंपल होता है, और मैं चेक करा लूँगा q के साथ। तो अभी जो मेरा आउटपुट है वो क्या आना चाहिए गाइस, देखो p मेरा ट्रू है, q मेरा फॉल्स है। एंड ऑपरेटर अगर आपके दोनों फॉल्स होंगे या दोनों ट्रू होंगे तो ही काम करेगा। एंड ऑपरेटर में अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है तो वो फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो इस वाले केस में वो आपका क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो मैं इसको डिबग करा लेता हूँ एक बार, सिस्टम डॉट डिबग, और मैं इस रिजल्ट को एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे कि आउटपुट में क्या आएगा, आपका फॉल्स ही आएगा। तो आपका आउटपुट जो आया है वो फॉल्स आया है। वो फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर आपका कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स ही रिटर्न करता है। सपोज मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा, दोनों वैल्यू मेरा ट्रू हो गया, तो मेरा डिबग आउटपुट जो है वो मेरा क्या आना चाहिए, इस बार ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि मेरा जो आउटपुट है वो इस बार क्या आया है, ट्रू आएगा इस। ओके, वापस से जाते हैं, वापस से मैं आपको इस बार और ऑपरेटर का यूज दिखा देता हूँ, हमारा और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में अगर आपको कोई भी एक वैल्यू ट्रू है, मींस अगर ट्रू एग्जिस्ट करता है कहीं पे भी, तो आपका आउटपुट ट्रू ही आएगा। कोई एक वैल्यू ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो उस केस में तो फॉल्स ही आएगा। बाकी के 3 केस में वैल्यू आपका ट्रू ही आएगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली रिजल्ट p को इस बार और ऑपरेटर का यूज करके टेस्ट करोगे और डीबग कराओगे, और मैं एक वैल्यू को यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। तो जब हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया था तो आपको याद होगा कि जब मेरा एक वैल्यू फॉल्स था तो मेरा आउटपुट फॉल्स आया था। तो इस केस में आप देखोगे और ऑपरेटर में कि ये वाला, अब मैंने, आप देख रहे हो p का वैल्यू ट्रू है, q का वैल्यू फॉल्स है, तो एंड वाले केस में मेरा वैल्यू फॉल्स आएगा, और वाले केस में मेरा वैल्यू जो आएगा वो ट्रू आएगा। तो मैं आपको ये प्रिंट करके दिखा देता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि जो मेरा वैल्यू है वो क्या आया है, ट्रू आया है। ठीक है गाइस, और इस वाले केस में, एंड वाले केस में मेरा वैल्यू फॉल्स आया है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट मैं आपको ऑपरेटर बताता हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इंक्रीमेंट नाम से ही देखो आपको पता चल रहा होगा इसमें कि हम वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइज इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए ऊपर जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे x का वैल्यू लास्ट कितना आया हुआ था, x का वैल्यू मेरा आया हुआ था, सपोज मैं, नहीं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं एक दूसरा वेरिएबल ही ले लेता हूँ, इंटीजर ले लेते हैं हम, नंबर 1 इक्वल्स टू 10। तो मैंने एक नंबर 1 करके एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे, और उसको मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दिया। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब सिंपल इतना है कि मैं अगर इंक्रीमेंट का सिंबल यूज यहाँ पे करूँगा, जो मेरा होता है प्लस प्लस, तो 2 बार प्लस यूज करने से मेरा क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, मेरा ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिबग करके, और मैं नंबर 1 जो है ये मेरा, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि जो मेरा आउटपुट आएगा यहाँ पे वो 11 आएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। तो आप देखोगे कि मेरा जो वैल्यू आया है वो 11 आया है इस केस में। ठीक है गाइज,
तो उसी तरीके से हमारा जो होता है एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसका अपोजिट है। उस केस में आप क्या करोगे, अभी मेरा यहाँ पे नंबर 1 जो है, ये जो वेरिएबल था, इसका वैल्यू 11 हो चुका है। अगर मैं इसको वापस से मैं क्या कर देता हूँ, सपोज इसमें से माइनस कर देता हूँ इस बार, तो डिक्रीमेंट कर देता हूँ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और मैं दोबारा से यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा अपना ये, तो आप देखोगे कि 11 से वापस क्या कर देगा, वो मेरी वैल्यू को 10 कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डिक्रीमेंट कर दिया है नंबर में। तो आप देखोगे कि जो मेरा डीबग प्रिंट होके आएगा इस बार, 11 से मेरा क्या प्रिंट होके आया है, 10 प्रिंट होके आया है। ओके गाइस, तो उसकी नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारा वो है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में हमारा क्या होता है, एक सिंबल होता है हमारा ग्रेटर देन, जिसका यूज़ करके हम वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो बड़ी है या छोटी है, उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर 1 जो है मेरा, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। तो एक इंटीजर में यहाँ पे और ले लेता हूँ नंबर 2। तो नंबर 2 की जो वैल्यू है मैं वो ले लेता हूँ 15 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि जो मेरा वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन है, अगर वैल्यू बड़ा है या छोटा है, उसके लिए मैं सॉरी छोटे के लिए नहीं, ग्रेटर देन हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि ये मेरा वैल्यू जो है नंबर 2 उससे ग्रेटर देन है या नहीं है। तो अगर ग्रेटर देन है तो हम ट्रू रिटर्न करा लेंगे इसमें, और नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न करा लेंगे। तो सिंपली हम इफ यूज़ कर लेते हैं अपना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चेक करा लेता हूँ कि अगर मेरा नंबर 2 ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का सिंबल ये है, इसका जो मुझे ये चेक कराना है नंबर 2 से, सॉरी, तो नंबर 2 से मेरा अगर ये वैल्यू बड़ा है तो मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ। अगर मेरा नंबर 2 ग्रेटर देन है नंबर 1 से, तो मेरा डीबग में क्या आ जाए, सिस्टम डॉट डीबग में मेरा ट्रू रिटर्न हो जाए या फिर ग्रेटर रिटर्न हो जाए, ग्रेटर। ओके, एल्स मेरा क्या रिटर्न हो जाए, एल्स मेरा रिटर्न हो जाए नॉट ग्रेट, नॉट ग्रेटर या नॉट ग्रेटर, ये अजीब हो गया थोड़ा सा, फॉल्स रिटर्न कर लेता हूँ। ओके, तो आप देखोगे कि मेरा जो आउटपुट है वो ग्रेटर ही आना चाहिए, बिकॉज जो मेरा नंबर 2 है वो 15 था, तो ग्रेटर आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे आउटपुट आया, क्योंकि नंबर 2 मेरा 15 था और नंबर 1 मेरा क्या था, 10 था गाइस, यहाँ पे 10 हो गया था डिक्रीमेंट होके, तो मेरा जो ये आउटपुट आया वो ग्रेटर रिटर्न होके आया। उसी तरीके से यहाँ पे मेरा एक नेक्स्ट है लेस देन, जिसमें हम चेक कराते हैं लेस देन की वैल्यू मेरी अगर लेस देन है या फिर ये लेस देन है तो उसके लिए क्या सिंबल होता है। तो सिंपली आपको एक और इफ यहाँ पे यूज़ करना है और इस पे आप चेक करा लेते हो, इफ नंबर 2 को ही हम चेक करा लेते हैं, नंबर 2 इज लेस देन नंबर 1। अगर मेरा नंबर 2 लेस देन है नंबर 1 से, तो वो डीबग में प्रिंट करा दे, सिस्टम डॉट डीबग में प्रिंट करा दे लेस, एल्स मेरा वो प्रिंट करा दे इस केस में आप देखोगे गाइस कि मेरा जो वैल्यू है वो नंबर 2 तो छोटा नहीं है क्योंकि 15 है, तो इस केस में मेरा जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं, वो एल्स में चला जाएगा क्योंकि वो वैल्यू उसका छोटा नहीं है। तो आप देख रहे हो मेरा आउटपुट फॉल्स आया। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 कर देता हूँ और यहाँ पे नंबर 2 कर देता हूँ, तो इस बार मेरा जो आउटपुट आएगा वो लेस आएगा, बिकॉज जो मेरा नंबर है वो नंबर 1 था, वो मेरा नंबर 2 से छोटा था। तो मेरा जो आउटपुट आएगा इस बार डीबग में लेस प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इस बार लेस प्रिंट हो गया है गाइस। ओके, सो ये कुछ ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स थे जो मैंने कोशिश करी कि आपको समझ आ जाएंगे इस वीडियो से। आगे भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे टर्नरी ऑपरेटर है, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा। ओके गाइस, सो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा। थैंक यू।